सर्वेभ्यः नमस्कारः। मैं हूं आशीष गर्ग। प्रिय छात्रों, आज मैं आप लोगों के लिए बड़ा सुंदर पाठ लाया हूं और ये जो पाठ है ये है CBSE संस्कृत कक्षा 7वीं रुचिरा का द्वितीय भाग। जो रुचिरा पुस्तक चलती है उसका दूसरा भाग कक्षा 7वीं का, और ये आज 9वां पाठ है। तो आज हम इसे पढ़ने जा रहे हैं। पाठ का जो शीर्षक है तो ये है अहमपि विद्यालयम गमिष्यामि। क्योंकि जो शीर्षक है इससे ही पता चल रहा है कि कोई कह रहा है कि मैं भी विद्यालय जाऊंगा या मैं भी विद्यालय जाऊंगी। ठीक है, तो प्यारे बच्चों, ये जो पाठ है ये शिक्षा के अधिकार के बारे में, मतलब राइट टू एजुकेशन जो है, जो कि प्रत्येक बच्चे का अधिकार है कि वह शिक्षा प्राप्त करे। तो इसी संदर्भ में ये पाठ बनाया गया है और जो शासन प्रशासन की जो पहल है ये बहुत ही अच्छी है। इससे हम सब समाज के लिए एक अच्छा प्रेरणा दे सकते हैं, एक अच्छा लेसन दे सकते हैं, और वो जो संदेश है वो प्रत्येक समाज की व्यक्ति के पास पहुंचना चाहिए। ठीक है, तो आइए हम पाठ पर प्रवेश करते हैं। ये जो पाठ है ये संवाद के माध्यम से है। मालिनी जो रहती है वो प्रतिवेशनी प्रतिवेशनी यानी जो पड़ोस में रहती हैं, नेवा जिसे हम कहते हैं पड़ोसी, तो उससे कहती है। जो उनकी पड़ोसन रहती है उसका नाम गिरिजा रहता है, तो गिरिजा से कहती है प्रतिवेशनी प्रति। क्या कहती है? गिरिजे मम पुत्रः मातुल गृहं प्रति प्रस्थितः। कहती है कि गिरिजे, मेरा जो पुत्र है वह मामा के घर चला गया है। प्रस्थितः काचित अन्याम कामपि महिला, यानी कोई अन्य महिला जो है, कामपि महिला कार्यार्थम जानासी, अगर तुम किसी ऐसी महिला को जानती हो जो काम के लिए हो, मतलब अगर वह नीडी है, उसे काम चाहिए, घरों में अगर वो काम करती हो तो उसे मेरे पास भेज देना। कार्यार्थम जानासी तर्हि प्रेषय, तो आप उसको भेज देना। गिरिजा ने क्या कहा? आम सखी, कहा ठीक है सखी। अद्य प्रातः एव मम सहायिका, क्या कहती है? आज प्रातः काल ही, अद्य प्रातः एव, आज सुबह ही, मम सहायिका स्वसुतायाः कृते, जो मेरी सहायिका है यानी जो काम वाली बाई जिसे हम कहते हैं, जो मेरी सहायता करती है काम में, कार्य में, तो स्वसुतायाः कृते, वह अपनी बच्ची के लिए कर्मार्थम पृच्छति स्म। कर्मार्थम यानी कर्म अर्थ, काम के लिए पूछ रही थी। वो मुझसे पूछ रही थी कि दीदी कहीं पर कोई काम मिलेगा क्या करने के लिए, तो ऐसा वह पूछ रही थी। श्वः प्रातः एव तया सह वार्ताम करिष्यामि। क्या कहती है? श्वः प्रातः एव, कल, श्वः यानी कल आने वाला, टुमारो। तो क्या कहती है कि श्वः प्रातः एव, कल प्रातः काल ही मैं जो है तो तया सह वार्ताम करिष्यामि, मैं उसके साथ बात करूंगी। अग्रिम दिने प्रातः काले षड्वादने एव, अगले दिन प्रातः काल कितने बजे? 6 बजे ही। ठीक है। मालिन्याः गृह घंटिका आगंतारम कमपि सूचयति। अब वो जो अगली जो सुबह होती है उसमें क्या होता है कि मालिनी के घर की जो घंटी रहती है, ठीक है, गृह घंटिका जिसे हम डोरबेल कहते हैं, तो किसी के आने की सूचना देती है। किसी ने बाहर से डोरबेल को बजाया, घंटी को बजाया, तो आगंतारम कमपि सूचयति, सूचित करती है। मालिनी द्वारमुद्घाटयति, मालिनी जो रहती है वह किवाड़ को खोलती है। पश्यति, और देखती भी है। क्या देखती है? यत गिरिजायाः सेविकया, गिरिजा की जो सेविका थी, जो साथ में काम करती थी, तो सेविकया दर्शनया सह, क्या नाम था उसका सेविका का? दर्शना। अब यहाँ पर तृतीया विभक्ति हो गई, तो दर्शनया यानी दर्शना के साथ। सेविकया दर्शनया सह एका 8 वर्ष देशीय
बालिका तिष्ठति। उसने देखा कि जो गिरिजा के यहाँ काम करने आती है सेविका दर्शना, उसके साथ कोई एक बच्ची थी, छोटी बच्ची, जो लगभग 8 वर्ष की थी। ठीक है, आगे क्या हुआ? दर्शना ने क्या कहा? कहा महोदये भवती कार्यार्थम गिरिजा महोदयां पृच्छते स्म, कृपया मम सुतायै अवसरं प्रदाय अनुगृह्णातु भवती। क्या कहा? महोदये भवती कार्यार्थम, यानी आपके कार्य के लिए, भवती कार्यार्थम गिरिजा महोदयां पृच्छति स्म, आप जो है तो कुछ काम के लिए आप गिरिजा महोदया से पूछ रही थीं। कृपया मम सुतायै, तो कृपा करके आप मेरी बच्ची के लिए, मम सुतायै, सुतायै ने सुता के लिए, बच्ची के लिए, मम सुतायै अवसरम प्रदाय, यानी काम करने का अवसर दे करके, और अनुगृह्णातु भवती, हमारे ऊपर आप कृपा करिए, उसे आप काम दे दीजिए। ये आप छोटी बच्ची आप देख पा रहे हैं। मालिनी क्या कहा? परमेशा तू अल्पवयस्का प्रतीयते। उसने कहा कि परम ऐशा तो, लेकिन यह तो बहुत छोटी प्रतीत होती है। अल्पवयस्का यानी बहुत छोटी बच्ची दिखाई देती है। किम कार्यम करिष्यत्येषा, कहा कि किम कार्यम करिष्यति एषा, यानी यह क्या काम करेगी? अयम तो अस्याः अध्ययनस्य क्रीडनस्य च कालः। उसने कहा कि यह तो इसके अध्ययन करने का और खेलने का समय है, अभी इसका काम करने का थोड़ी ना समय है कि यह किसी के घर में जा कर के और कार्य करे, तो इसका ऐसा कोई वो नहीं है। इसका जो समय है तो अभी तो विद्यालय जाने का है, शिक्षा ग्रहण करने का है, खेलने कूदने का है। दर्शना ने कहा एषा एकस्य गृहस्य संपूर्ण कार्यम करोति स्म। इसने कहा, दर्शना ने कहा कि एषा एकस्य गृहस्य, यह तो एक घर के संपूर्ण कार्य को करती थी, यानी इसके पहले वह किसी एक घर में काम करती थी और घर का वह संपूर्ण कार्य करती थी। सह परिवारः अधुना विदेशं प्रति प्रस्थितः। सह परिवारः, अब जिस परिवार में यह काम करती थी तो वह परिवार जो है इस समय कहाँ चला गया है? विदेशं प्रति प्रस्थितः, विदेश चला गया है। कार्याभावे अहम एतस्यै कार्यम अन्वेषयामि। क्या कहा? कार्याभावे, यानी अब चूंकि जब वो विदेश चले गए तो इसके पास काम नहीं था, तो कार्याभाव यानी कार्य के अभाव में अहम एतस्यै कार्यमेवान वेशयामि। क्या कहा? कार्यमेवान वेशयामि, यानी कार्यम एव अन्वेषयामि। ठीक है, मैं इसके लिए कार्य ही ढूंढ रही हूँ। येन भवत्सदृशानां कार्यम प्रचलित। येन यानी जिसके द्वारा आप जैसे लोगों का काम चलता रहे, और अस्मत् सदृशानां गृह संचालनाय च धनस्य व्यवस्था भवेत्। देखिए बहुत गहरी बात है, ये एक जो गरीब व्यक्ति होगा वो बहुत अच्छे से इस चीज़ को समझ सकता है। इसने कहा कि अगर इसे काम मिल जाएगा, चूँकि मैं इसके लिए काम ढूंढ रही थी, तो इससे क्या होगा कि येन भवत् सदृशानाम, आप जैसे जो बड़े लोग हैं, तो आप जैसे लोगों का काम चलता रहेगा, यानी आपको काम नहीं करना पड़ेगा, ये सारा काम घर का करती रहेगी, झाड़ू पोछा बर्तन जितना जो भी है वो सब करती रहेगी, तो आप जैसे लोगों का काम चलता रहेगा, और हम जैसे लोगों का अस्मद सदृशानाम, यानी हम जैसे लोगों का घर भी चलता रहेगा, क्योंकि हमें पैसे की धन की आवश्यकता पड़ती है, तो गृह संचालनाय यानी घर चलाने के लिए धन की व्यवस्था भी होती रहे। इस प्रकार दर्शना ने कहा। ये आप चित्र देख सकती हैं। आगे मालिनी ने क्या कहा? परमेतत्तु सर्वथानुचितम। मालिनी ने कहा कि किंतु यह तो हर प्रकार से अनुचित है। परम एतत्तु सर्वथा अनुचितम, यानी यह तो पूरी तरह से अनुचित है, मतलब ये किसी का अधिकार नहीं है, ये बिल्कुल अनैतिक है। किम न जानासि यत्
शिक्षा तो सर्वेषां बालकानां सर्वासां बालिकानां च मौलिकः अधिकारः। क्या कहा कि क्या तुम नहीं जानती हो कि शिक्षा जो है, शिक्षा तो सर्वेषां, शिक्षा जो है वह सभी बालकों का और सभी बालिकाओं का एक मौलिक अधिकार है। उनका जो है मतलब राइट टू एजुकेशन जिसे हम कहते हैं कि शिक्षा पर जो है इनका तो पूर्णतः अधिकार है, जो बच्चों को नितांत रूप से, नितांत आवश्यक है, परम आवश्यक है। वह चाहे बालक हो और चाहे वह बालिका हो, चाहे कोई अमीर हो चाहे कोई गरीब हो, चाहे वह किसी भी पंथ का हो, किसी भी धर्म का हो, किसी भी देश का हो, किसी भी समाज का हो, पर शिक्षा पर प्रत्येक व्यक्ति का अधिकार है। दर्शना, दर्शन ने क्या कहा, महोदय अस्मद् सदृशानां तु मौलिकाः अधिकाराः केवलं सुदरपूर्ति रेवास्ति। यहाँ पर इसने बहुत बड़ी बात कहा है ना, इसने बहुत बड़ी बात बोली। क्या कहा, महोदय अस्मद् सदृशानां तु, यानी हमारे जैसे लोगों के लिए तो मौलिक अधिकार जानते हैं क्या है। अस्मत् सदृशानां तु मौलिकाः अधिकाराः केवलं सोदरपूर्तिरेवास्ति। हम जैसे लोगों के लिए हमारे जो मौलिक अधिकार हैं तो वो क्या हैं, केवल हमारा पेट चलता रहे, हमारा जन्म हो गया किसी भी समाज में, किसी भी स्थिति में, तो हमारी जो खोज रहती है। कहा कि उसने कहा जैसे कि देखते हैं कि बड़ा व्यक्ति जो है तो मनोरंजन करने के लिए और पार्क में या टॉकीज में या बड़ी बड़ी जगह घूमते हैं, और वहीं पर हम बच्चों को देखते रहते हैं कि वो लोग काम करते रहते हैं। कोई होटल में काम करता है, कोई किसी पार्क में काम करता है, कोई टॉकीज में काम करता है। छोटे छोटे बच्चों के हाथों में आप लोग देखते होंगे कि कोई कॉपी बेच रहा है, कोई पेन बेच रहा है, कोई घड़ी बेच रहा है, कोई जूते बेच रहा है, कोई फूल की माला बेच रहा है। बिल्कुल छोटे छोटे बच्चे, मतलब जिन बच्चों के हाथों में पुस्तकें होनी चाहिए उन बच्चों के हाथ में जीवन का भार दे दिया जाता है, क्योंकि वो इच्छा से नहीं देते हैं बल्कि उनको बलात् वो करना पड़ता है, क्योंकि उनको अपने जीवन को चलाना रहता है। तो यहाँ पर वही चीज़ बताया कि केवलम सोदर पूर्ति रेवास्ति, मतलब अपने जीवन, अपने पेट पूर्ति के लिए स्व उदर पूर्ति ही है ना। सोदर पूर्ति ही एवस्ति अधिकाराः, कहा हमारा जो मौलिक अधिकार है वो तो केवल अपना पेट भरने जैसा है कि हमारा पेट चलता रहे। एतस्य व्यवस्थायै एव अहम सर्वस्मिन् दिने, कहा कि एतस्य व्यवस्थायै यानी इसकी व्यवस्था के लिए ही अहम सर्वस्मिन् दिने, मैं पूरे दिन में पंच षड्गृहाणाम कार्यम करोमि, मैं 5-6 घरों में काम करती हूँ। झाड़ू पोछा बर्तन भोजन हर तरह का काम 4-5 घरों में करती हूँ। और कारण क्या है, मम रुग्णः पतिः तु किंचिदपि कार्यम न करोति। मम रुग्णः पतिः, यानी क्या कहा उसने कि मेरा जो बीमार पति है वह तो कुछ भी कार्य नहीं करता है। किंचिदपि, किंचिद अपि कार्यम न करोति, कुछ भी काम नहीं करता है। अतः अहम मम पुत्री च मिलित्वा परिवारस्य भरण पोषणं कुर्वः, इसीलिए मैं और मेरी पुत्री दोनों मिल करके परिवार का भरण पोषण करते हैं। कुर्वः अस्मिन् महार्घता काले मूलभूत आवश्यकतानां कृते एव धनं पर्याप्तं न भवति, तर्हि कथं विद्यालय शुल्कं गणवेशं पुस्तकान्यादीनि क्रेतुं धनमानेष्यामि। उसने कहा कि अस्मिन् महार्घता काले, आज की इस महंगाई में, महार्घता यानी होता है महंगाई, तो कहा कि अस्मिन् महार्घता काले, इस महंगाई के समय में जो मूलभूत आवश्यकताएं हैं उनके लिए ही धन पर्याप्त नहीं होता। मतलब अगर हम चाहें कि गैस सिलेंडर हम खरीद लें, या हम अच्छे कपड़े खरीद लें, या अच्छे चावल खरीद लें, या अच्छा गेहूँ खरीद लें, तो वो भी नहीं हो पाता है। तो हमारी जो बेसिक सी जो हमारे बेसिक नीड्स होते हैं, है ना, जो ज़रूरी चीज़ें होती हैं जिनके बिना जीवन चलना बिल्कुल भी संभव नहीं है, तो उन चीज़ों को खरीदने में भी जो है, जो हमारे द्वारा कमाया हुआ धन रहता है वो पर्याप्त नहीं हो पाता है। तो
कृते एव धनम पर्याप्त न भवति, पर्याप्त धन होता ही नहीं है। तर्हि कथम विद्यालय शुल्कम, तो फिर किस प्रकार विद्यालय का शुल्क दे पाएंगे, गणवेश कैसे खरीद पाएंगे, यूनिफॉर्म कैसे दे पाएंगे, और पुस्तक आदि जो हैं उनको खरीदने के लिए हम किस प्रकार से धन कमाएंगे या किस प्रकार से धन हम प्राप्त करेंगे। तो इस प्रकार से उसने कहा। मालिनी ने कहा, मालिनी अहो अज्ञानम भवत्याः, कहा तुम कितनी अज्ञानी हो। किम न जानासि यत नवोत्तर द्विसहस्रो, कहा कि अरे तुम बिल्कुल भी नहीं जानती हो कि 2009 नव उत्तर यानी 9 पहले है और 2 सहस्र बाद में, यानी 2009 तमे वर्षे सर्वकारेण सर्वेषां बालकानां सर्वासां बालानां कृते, क्या कहा कि तुम्हें क्या पता नहीं है कि 2009 में है ना, वर्षे सर्वकारेण सरकार के द्वारा सर्वेषां बालकानां सभी बालकों के लिए और सभी बालिकाओं के लिए सर्वासां बालानां कृते शिक्षायाः मौलिकाधिकारस्य घोषणा कृता, क्या बताया कि सभी बालकों के लिए और सभी बालिकाओं के लिए शिक्षा का मौलिक अधिकार इसकी घोषणा की गई, यानी शिक्षा का अधिकार इनके लिए है, ये उनका एक अधिकार है कि वह उन्हें किसी भी रूप में मिलनी चाहिए। यदनुसारम षड्वर्षेभ्यः आरभ्य, क्या कहा, यदनुसारम जिसके अनुसार षड्वर्षेभ्यः आरभ्य यानी 6 वर्ष से लेकर के और 14 वर्ष पर्यंतम यानी 14 वर्ष पर्यंतम यानी 14 साल, 6 साल से लेकर के 14 साल तक सर्वे बालाः समीपस्थम, सभी जो बालक हैं जितने भी बच्चे हैं वो अपना जो नियरेस्ट स्कूल होता है जो सबसे पास में हो, समीपस्थम सर्वकारीय विद्यालयम प्राप्य यानी सरकारी विद्यालय को प्राप्त करके न केवलम निःशुल्कम शिक्षा में प्राप्स्यन्ति, उसने कहा कि विद्यालय को प्राप्त करके न केवल वो निःशुल्क शिक्षा प्राप्त करेंगे बल्कि अपितु निःशुल्कम गणवेशम, यानी उन्हें निःशुल्क गणवेश मिलेगा, यूनिफॉर्म मिलेगा और स्टेशनरी जो है बुक्स वगैरह हैं वो सब मिलेंगी। पुस्तकानि और पुस्तकस्यूतकम, स्यूतम है ना, मतलब उन्हें स्कूल का बैग भी मिलेगा। पुस्तकस्यूतम पादत्राणम, जूते मिलेंगे है ना, और मध्याह्न भोजनम, जो मध्याह्न भोजन होता है वह मिलेगा, और साथ में छात्रवृत्तिम, साथ में उनको छात्रवृत्ति भी मिलेगी। इत्यादिकम सर्वमेव प्राप्स्यन्ति, तो इस प्रकार सभी चीज़ें वह प्राप्त करेंगे, उनको सारी चीज़ें उपलब्ध होंगी। दर्शना ने क्या कहा, अप्येवम, कहा अरे ऐसा है। आश्चर्येण मालिनी पश्यति, आश्चर्य के साथ मालिनी को देखती है और मालिनी कहती है आम वस्तुतः एवमेव, कहा हाँ बिल्कुल ऐसा ही है। दर्शना क्या कहती है, दर्शना कृतार्थताम प्रकटयन्ति, बड़ी कृतज्ञता पूर्वक यानी उसके प्रति वह धन्यवाद ज्ञापित करती है ना, और अहोभाव प्रकट करती है। ठीक है, कृतार्थताम प्रकटयन्ति, कृतार्थता प्रकट करती हुई क्या कहती है, अनुगृहीतास्मि महोदये, मैं आपके इस उपकार से बड़ी अनुग्रहित हूँ, बहुत प्रसन्न हूँ। एतद बोधनाय, इतना ये सब कुछ जानकारी देने के लिए। अहम अद्यैवास्याः यानी अद्यैव अस्याः, आज ही मैं इसका प्रवेशम समीपस्थे विद्यालये कारयिष्यामि, उसने कहा कि मैं आज ही इसका जो प्रवेश है वह पास के विद्यालय में कराऊंगी। दर्शनायाः पुत्री उल्लासेन सह, अब वह जो दर्शना की पुत्री थी वह बड़े ही उल्लास के साथ, बड़ी प्रसन्नता के साथ क्या कहती है, अहम विद्यालयम गमिष्यामि, है ना, ये जो हमारे पाठ का जो शीर्षक है, क्या कहती है, मैं विद्यालय जाऊंगी। अहमपि पठिष्यामि, मैं भी पढ़ूंगी। इत्युक्त्वा करतलवादन सहितम नृत्यति मालिनीं प्रति च कृतज्ञतां ज्ञापयति,
और ऐसा कह कर के वह इत्युक्ता, ऐसा कह कर के वह करतल वादन सहितम, यानी ताली बजाते हुए, चूँकि 8 वर्ष की बच्ची थी तो बड़ी भोली थी, और वह जब प्रसन्न हो गई, उसे पता चला कि अब मुझे लोगों के घर में जा कर के जूठे बर्तन नहीं मांजने पड़ेंगे, झाड़ू पोछा नहीं करना पड़ेगा, अब मैं भी पढ़ने जाऊंगी। जैसे दूसरे बच्चे बॉटल लेकर के जाते हैं और बुक्स लेके जाते हैं, अच्छे अच्छे जूते पहन के जाते हैं, अच्छी अच्छी यूनिफॉर्म पहने रहते हैं, उनके माता पिता उनको पहुंचाने आते हैं, और इस प्रकार से वो जो बच्चे रहते हैं उनका जीवन बड़ा प्रफुल्लित रहता है, बड़ा प्रकाशित रहता है। तो इसको भी लगा कि जो है तो अब मैं भी विद्यालय जाऊंगी, मैं भी जैसे दूसरे बच्चे रहते हैं उनके साथ, और मैं भी पढ़ूंगी। तो इस प्रकार वह करतल वादन सहितम, ताली बजाते हुए क्या करती है, नृत्यति, नाचती है, और साथ ही मालिनीम प्रतिचा, मालिनी के प्रति कृतज्ञताम ज्ञापयति, कृतज्ञता ज्ञापित करती है। तो इस प्रकार से प्यारे छात्रों, आज का ये जो वीडियो है ये हमने देखा, और आशा करता हूँ ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। और निश्चित रूप से अगर प्रत्येक मतलब जो समाज में हम आप सब हैं, अगर हम लोग मिल करके ऐसा कुछ प्रयास करते हैं कि छात्र जो हैं, चाहे वह किसी भी वर्ग से आते हों, पर उन्हें अगर हम ये समझें कि उन्हें शिक्षित करना मतलब देश को मजबूत करना है, तो हम सबकी जिम्मेदारी है प्रत्येक विद्यालय में प्रत्येक बच्चे को पहुंचाने का हम एक उपक्रम चलाएं। तो इस प्रकार से हमारा देश बलवान बनेगा, मजबूत बनेगा। तो वीडियो अगर पसंद आया हो, आप सब लोग इसे लाइक करें, और जो लोग चैनल में नए हैं तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और जो संस्कृत प्रेमी हैं उनके पास चैनल को पहुंचाएं, उनके पास शेयर करें। और जिन लोगों को पाठ से संबंधित कोई समस्या है, कमेंट बॉक्स में अपनी समस्याओं को पूछ सकते हैं, उनका समाधान किया जाएगा। और तब तक के लिए नमः संस्कृताय। मिलते हैं किसी अगले वीडियो में।